हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। KGF 2 का तो अलग ही क्रेज है इंडिया में इस टाइम, बट जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं KGF 3 को लेकर, वो सब आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिसने KGF 2 देख लिया है और आपने अभी तक KGF नहीं देखी है और आप इसे थिएटर में देखने वाले हैं, तो जो गलती मैंने करी है आप ना करिएगा। वो गलती है रॉकी के पानी में डूबने के बाद, जैसा कि उसकी डेथ हो गई और बस उठो थिएटर से निकल जाओ, तो ये नहीं करना है आपको। उसके बाद ही KGF चैप्टर 3 के बारे में पता चलेगा कि वो आएगी या नहीं। अब हम लोग बात करने वाले हैं KGF 2 के एंडिंग की, जो कि काफी लोगों को समझ में नहीं आई है। प्लस लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब रॉकी मर चुका है तो KGF चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। तो देखिए, चैप्टर 2 के एंड में सीधे सीधे दिखाया जाता है कि यस पूरा KGF का सोना लेकर कंटेनर में भरकर शिप में ले जा रहा हो और उसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है वो ऑलरेडी मर चुकी होती है, जिसको अधीरा यानी संजू बाबा ने गोली मार दी थी। मतलब ये तो कंफर्म है कि रॉकी का कोई बेटा या बेटी का कनेक्शन है ही नहीं पूरी मूवी में। जब वो पूरा सोने को लेकर शिप में ले जा रहा होता है, तभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रमिका सेन, जो कि रवीना टंडन ने इस रोल को निभाया है, उसके पास एक कॉल आता है इंडियन नेवी की तरफ से और वो बताते हैं कि यस का जो शिप है वो इसी तरफ आ रहा होता है। ये सिग्नल खुद यस के शिप से बताया जा रहा है, तो वो बोलती है ठीक है उसे मार दो फिर वहीं पर। इसी के साथ वो नेवी वाला ऑफिसर एक चीज और बताता है रमिका सेन को कि हमारे साथ साथ यहाँ पर अमेरिका और इंडोनेशिया की फोर्स भी मौजूद है। आप सोच रहे होंगे इंडिया की मूवी में अमेरिका और इंडोनेशिया का क्या कनेक्ट, डोंट वरी, आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। नेवी ने ये भी बताया और कुछ ही समय में यस इंडियन ओशियन बॉर्डर से बाहर निकल जाएगा और वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद अमेरिका और इंडोनेशिया की फोर्स इसे मार देगी। सभी के बीच जो वो KGF की फील्ड होती है, मतलब जो रॉकी ने बनवाई थी, के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने हमला करा दिया था और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए रॉकी ने KGF के ही पैसे से पूरा टाउन बसा दिया था, KGF टाउन। तो वो लोग वहाँ से निकल बाहर जा रहे होते हैं, तभी इंडियन आर्मी वहां पर हमला कर देती है। KGF 2 की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से यस के ऊपर कार्रवाई की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन नेवी जो है वो यस के ऊपर हमला कर देती है और वो यस का जो सोने से भरा शिप था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यस हमें डूबता हुआ दिखाया जाता है कि यस गोल्ड के साथ डूब रहा होता है, उसकी माँ की यादें उसके बैकग्राउंड में चल रही होती है और वो सब डूब जाता है, खत्म वहीं पर। अब यहाँ पर मूवी हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही एंड सीन खत्म होने लगता है उसी में एक इंटरेस्टिंग सीन और आ जाता है और इसमें हम सबको दिखाया जाता है KGF 3 की कहानी। बस यहीं पर सबका सर घूम जाता है कि यार जब यस मर चुका है तो KGF 3 करेगा कौन, तो KGF चैप्टर 3 में क्या होने वाला है यही मैं आपको बताऊंगा। दरअसल 78 से लेकर 81 का जो ड्यूरेशन है मूवी का, 1978 से लेकर 1981 तक, उसमें रमिका सेन चुनाव की तैयारी कर रही होती है और 1981 में वो चुनाव जीत भी जाती है। इस दौरान अधीरा भी अपना काम छोड़ देता है, मतलब एक बार रॉकी उसकी गर्दन तोड़कर छोड़ देता है और फिर रॉकी अपने काम में लग जाता है और चुनाव की तैयारी चल रही होती है। इन्हीं 3-4 सालों के बीच में रॉकी क्या करता है, वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर फैलाना शुरू करता है, जिसमें अमेरिका, इंडोनेशिया समेत 16 देशों में वो अपना बिजनेस फैलाता है। अब नॉर्मल सी बात है, रॉकी एक गैंगस्टर है तो वहाँ पर जाकर कोई अच्छा काम तो करेगा नहीं। उसने वहाँ पर जो भी किया सब क्रिमिनल एक्टिविटीज ही थी और इन्हीं सबको लेकर जो CIA के चीफ रहते हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी रमिका सेन के पास पहुँचते हैं बहुत सी फाइल्स लेकर, और ये फाइल्स ठीक रॉकी के मरने से 3 महीने पहले की डेट की, मतलब 3 मंथ्स बैक में हमें ये चीजें दिखाई जाती है कि CIA के चीफ एक पूरी फाइल लेकर आते हैं रमिका सेन के पास और बताते हैं रॉकी ने हमारे यहाँ बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज की और हम चाहते हैं कि आप इसे क्लोजली देखो और हमको ये मुजरिम हमारे देश में चाहिए, हम इसे अमेरिका में चाहते हैं क्योंकि इसने हमारे यहाँ बहुत सी क्राइम किए हैं। और ऐसा ही नहीं कि रॉकी ने सिर्फ वहीं किए हैं, रॉकी ने अमेरिका, इंडोनेशिया समेत 16 देशों में यही सब क्राइम किए थे। तो ऐसे में जो लड़का नहीं होता जो साफ सफाई करने वाला होता है, जब वो साफ सफाई करता है उसकी नज़र एक और फाइल पर पड़ती है कि जो कहानी वो लोग वहाँ पर सुनते हैं, जो कि प्रकाश राज ने बेटे का रोल किया है, जिसने ड्राफ्ट रेडी किया था, एल्ड्राडो के बेटे का रोल किया है। प्रकाश राज उस कहानी को आगे बढ़ाता है, वो लोग एल्ड्राडो की लाइब्रेरी में बैठकर ये कहानी सुन रहे होते हैं और उतने में ही इनकी नज़र पड़ती है KGF चैप्टर 3 के ड्राफ्ट में और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दर्शकों को बता दिया जाता है कि चैप्टर 3 में यस यानी रॉकी ने अमेरिका, इंडोनेशिया और भी 16 देशों में जो क्राइम किया है वही दिखाया जाएगा। KGF चैप्टर 3 में फ्लैशबैक दिखाया जाएगा 1978 से 1981 के बीच में रॉकी ने क्या क्या किया था। जब मैं भी ये मूवी देखने जा रहा था तो सोच रहा था कि यार ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी हो चुकी है, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 रिलीज हो रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 1000 करोड़ भी पार कर ले। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई ऐसी फ्रेंचाइजी
को क्यों मार। चैप्टर 3 हम लोग के सामने आ चुका है, मतलब चैप्टर 3 रिलीज हो वो भी किस तरह का होगा ये चैप्टर 2 को देखकर अंदाजा लग चुका है। क्या एटीट्यूड था, क्या सीन थी, क्या एक्शन था, क्या सिनेमेटोग्राफी थी, क्या एक्टिंग थी और म्यूजिक तक ऐसा है जो आपके दिल को छू जाएगा। ऐसे में चैप्टर 3 को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो सब सही है। चैप्टर 3 रिलीज होगा, अब वो कब होगा ये नहीं पता। आपको क्या लगता है कि ये साल 2023 में रिलीज हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी, तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें।